हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube परिवार परिहार जी सेंटर में स्वागत है। आज आप लोग एक टॉपिक लेकर आया हूँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी, इसके जन्म के बारे में, तो कैसे वो उसका गठन किया गया। तो इसका गठन किया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में। गठन करने वाले एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे, जिनका नाम जो है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम था, यानी ए ओ ह्यूम को बोला जाता था। पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसे दादा भाई नौरोजी की सिफारिश पे नौरोजी नौरोजी की सिफारिश पे इन्हें जो क्या किया गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का आईएनसी कर दिया गया। यह दादा भाई नौरोजी की सिफारिश में हुआ। जो इसमें शुरुआत के दिनों जब पार्टी का गठन हुआ तो 72 प्रतिनिधि थे। प्रतिनिधि मतलब 72 सदस्य थे, इसे हम बोल सकते हैं। 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था और 72 सदस्यों से भाग लिया था। 28 दिसंबर जो है 1885 में इसका प्रथम अधिवेशन किया गया, वहां पे मुंबई में। और इसकी अध्यक्षता की ब्योमेश बनर्जी ब्योमेश बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की। मुंबई में कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक मैदान में। या टैंक मैदान में गोकुल दास जयपाल संस्कृत विद्यालय में इसका प्रथम जो है बैठक किया गया। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता बिमलेश चंद्र बनर्जी ने किया था। और जो ग्वालियर टैंक मैदान, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गोकुल दास जयपाल संस्कृत विद्यालय में इसका जो है प्रथम बार अधिवेशन किया गया, प्रथम बार बैठक किया गया। सॉरी, तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बैठक किया गया। इसकी अध्यक्षता जो की गई वह बिमलेश चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई। इसी तरह जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे तो 1885 से 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की। दादा भाई नौरोजी ने की अध्यक्षता की। कहाँ पे किया गया इसका बैठक? कलकत्ता में किया गया। ठीक है। इसको 1887 में इसका बैठक हुआ और 1800 बदरुद्दीन तैयब जी किए। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी किए। यह मद्रास में किए। मद्रास में किए। ये बदरुद्दीन तैयब जी ऐसे थे, प्रथम मुस्लिम जो थे वह कांग्रेस की अध्यक्षता की, यानी प्रथम मुस्लिम जो थे मद्रास पे में अधिवेशन हुआ था 1887 में। अब बदरुद्दीन तैयब 1888 में किया यूल ने किया। कहाँ पे? जॉर्ज यूल ने अधिवेशन किया इलाहाबाद में अधिवेशन किया, अधिवेशन की अध्यक्षता किया। और ये प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने जो है, ब्रिटिश के आदमी थे जिन्होंने जो है प्रथम बार कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता किया था। इसी तरह आगे अधिवेशन चलता रहा और बहुत सारे अधिवेशन हुए। इसी तरह जो है एनी बेसेंट आए, प्रथम मुस्लिम जो है, प्रथम महिला जो है अध्यक्ष बनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। इसके बाद स्वतंत्र भारत जब हुआ तो जेपी कृपलानी जो है 1947 में जेपी कृपलानी अध्यक्षता कर रहे थे। इसी अधिवेशन में जो है 1905 के अधिवेशन में कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? 1905 में अधिवेशन हुआ था कोलकाता में। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। 1905 में जो है अधिवेशन हुआ था और बंगाल विभाजन उसी समय हुआ था, अंग्रेजों वाले ने किया था। इसी तरह 1906 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। गांधी जी ने पहली बार भाग लिया 1901 में गांधी जी ने भाग लिया। इसके बाद जो है सबसे कम उम्र के अध्यक्ष जो रहे अब्दुल कलाम आजाद रहे। सबसे कम उम्र के जो अध्यक्ष बने वो अब्दुल कलाम आजाद बने। ठीक है। इसमें इसी के 1911 के अधिवेशन में गाया गया कलकत्ता में
पहली बार जनगण मन अधिनायक गाया गया। 1911 में जो है 1911 में जनगण मन अधिनायक गया, जनगण मन अधिनायक गाया गया, अधिनायक गाया गया। ठीक है, इसकी अध्यक्षता जब कर रहे थे तो जनगण मन बिशन नारायण भट्ट थे, बिशन नारायण भट्ट थे, यह अध्यक्षता किए थे, जनगण मन अधिनायक गाया गया। इसके बाद जो है एक अधिवेशन हुआ जिसमें जो है कांग्रेस जो है जिसमें एक अधिवेशन ऐसा हुआ जिसमें पंडित जवाहर 1929 में एक अधिवेशन हुआ जिसमें स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी। किसकी अध्यक्षता? स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की जवाहरलाल नेहरू अध्यक्षता किए, और इन्होंने जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया अध्यक्षता, तो इन्होंने घोषणा कर दिया। ठीक है, ये ऐसे इन लोगों का हुआ। गांधी इरविन समझौता भी हुआ, पूना पैक्ट भी हुआ। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके आंदोलन से जो जब कर रहे थे तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था, इनकी नीतियों से सहमत नहीं थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, जेपी कृपलानी बने, और जेपी कृपलानी जब स्वतंत्र भारत हो रहा था उस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इसके बाद 1947 के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ, क्योंकि स्वतंत्र भारत हो गया, और स्वतंत्र भारत हो गया तो कोई अध्यक्षता की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, इसका गठन के बारे में। अभी आपने देखा पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अभी वर्तमान में चल रहे राहुल गांधी, ये सभी गांधी परिवार के लोग हैं जो एक अंग्रेज के द्वारा गठित पार्टी के मेंबर हैं, और यह देश में अभी चल रही है। आप ऐसे कांग्रेस के दल से हैं जो विदेश में चल रहे विदेशियों के द्वारा एक तरह से बोल सकते हैं अच्छे व्यक्ति थे, गठन किया, भारत का नेतृत्व किया, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में योगदान रहा, लेकिन ऐसी पार्टी जो विदेशी लोगों के द्वारा बनाई गई हो, विदेशों के द्वारा बनाई गई हो, विदेशी अंग्रेजी अधिकारी के द्वारा बनाई गई हो, उस पार्टी ने हमारे देश में शासन किया और शासन करते आ रहे हैं, और हमने उनको मौका भी दिया शासन करने का, भरपूर मौका दिया। हमारे पूर्वजों ने उनको मौका दिया और शासन किए, और देश को इस तरह आगे बढ़ाए कि जो काम जो शुरुआती दिनों में होना चाहिए वो बाद में हुआ। ऐसे इतना तेजी के साथ आंदोलन आगे बढ़ा, पार्टी आगे बढ़ी कि पार्टी के लोग आगे बढ़ गए, और पार्टी के लोग के अलावा जो देश के लोग थे वह उतने पीछे हो गए जितने की कोई सोच नहीं सकता था। तो ऐसे पार्टी का आप सपोर्ट करते हैं? मेरे हिसाब से ऐसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये तो मेरा पर्सनल बात है, लेकिन ऐसे पार्टी का मेरे हिसाब से सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो विदेश के व्यक्तियों के द्वारा बनाई गई नीति हो और विदेशी वस्तुओं पर आधारित हो, विदेशी नीतियों पर आधारित बनाई गई पार्टी हो, जिसमें बहुत सारे लोगों ने, एक ऐसे सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने इस्तीफा दिया अध्यक्ष पद से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो इस्तीफा दिया हो, और नहीं तो इस पार्टी में बनने के लिए लोग तैयार थे, क्योंकि इसका वर्चस्व चलता था इस पार्टी का, और इस पार्टी के वर्चस्व के आधार पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता 70 साल तक देश में राज किए। 70 साल तक राज करने के बाद इसका ये हाल है। अभी धीरे धीरे हमारे भारतीय लोग, भारतीय युवा, भारतीय पीढ़ी समझ में आ रहा है, समझ रहे हैं पार्टी की नीतियों को, पार्टी के बारे में और इसके बारे में। तो यही सब इसकी जानकारी है, कुछ विस्तृत जानकारी थी, थोड़ा बहुत तो पार्टी के बारे में जो वर्तमान में चल रहे ऐसे ऐसे जो है देश का हाल हुआ कि आप समझ सकते हैं, जिसकी नीति ही दूसरी हो, दूसरे लोग हो, बाहर से आए लोग हो, वो चीज का गठन करते हैं, तो क्या हमारे में होगा आप सोच सकते हैं। यह एक ऐसी नीति है, नियति है, नीति और नियत दोनों लोगों का जो है विदेशों से मिलता है, और विदेशों से मिलता है तो यह सत्य है कि वह हमारे लाभकारी नहीं होगा। यदि हमारे घर का मालिक बाहर वाला होगा, वह नियम कानून बना के देगा और उस नियम कानून से हमारा घर चलेगा, तो बिल्कुल हमारे घर वाले या तो काबिल ही नहीं होंगे, या तो
समझ में ही नहीं होगा। यदि वो घर में कानून बनता है, घर में बनाई चीजें सस्ती होती हैं, अच्छी होती हैं, और बाहर से लाई गई कोई भी वस्तु आप कितना भी आनंद के साथ खाएं, हमेशा खाएंगे तो आपको रोग ग्रसित कर देती है। जैसे होटल का खाना लोग बाहर से खाते बोलते अच्छा है, लेकिन डेली खाते तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। उसी तरह विदेशी नीति से पार्टी चलाने वाला व्यक्ति वो अपने देश के बारे में, अपने हित के बारे में कभी नहीं सोच सकता। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।